हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी दुनिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है सुबह का 4:30 और मैं 4:30 बजे आज उठ गई थी और लगभग 15 मिनट के बाद मैं अपनी स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सबको तो पता ही है कि बिहार में बीपीएससी टीआरई 2.0 के बाद एकदम से ये था कि अब अगस्त में एग्ज़ाम होगा, लेकिन अगस्त के बजाय ये एग्ज़ाम अब मार्च में ही होने वाला है और ये 100% मार्च में होकर ही रहेगा, ये बिल्कुल तय है। और 3.0 का एग्ज़ाम होने से पहले 4.0 का भी अनाउंसमेंट कर दिया है और बोला जा रहा है कि जो एपीआर कैंडिडेट है, जो सीटेट और जिनका बीएड कंप्लीट नहीं हुआ है और सीटेट में भी इस बार फरवरी में सीटेट का रिजल्ट आने वाला है, तो उन दोनों को अब टीआरई 4.0 में मौका मिलेगा, के पाठक ने कहा है। तो इनका अगर उन्होंने कह दिया है तो ये हो भी सकता है। तो फिलहाल अभी तो 3.0 का भी बात करेंगे, क्योंकि 4.0 अभी वैसे ही बोला गया है, लेकिन उसका कुछ अभी तय नहीं है, क्योंकि ये भी हो सकता है ना कि बच्चों को टालने के लिए अगर ऐसे ही बोल दिया होगा। लेकिन अभी 3.0 का जो भी वैकेंसी है वो अगस्त के बजाय अब मार्च में हो रहा है, तो अभी हमारे पास बहुत ही कम समय है, लगभग 1 मंथ का समय है। तो और अभी तो ये कुछ भी नहीं कहा गया है कि एपीआर कैंडिडेट वालों को मौका मिलेगा कि नहीं, और अभी बस ये तय है कि मार्च में एग्ज़ाम होगा और हमें उसी हिसाब से प्रिपरेशन भी करना है। और बात रही कि हम प्रिपरेशन कैसे करें, सेल्फ स्टडी की या फिर बैच परचेज करें, तो देखिए बैच आपका एक टाइम पास होगा। मेरे हिसाब से तो आप सेल्फ स्टडी ही करिए, क्योंकि बैच में क्या होता है ना, जैसे 1 मंथ का समय है अब एग्ज़ाम का, तो वहाँ पे क्या होता है, एक दिन में 10-10 क्लास होते हैं। तो समझिए आप एक क्लास 1.5 घंटा का लगभग होता है, और 1.5 घंटा करके आप 10 क्लास देखिएगा तो कितना हो जाएगा आपका। अगर आप क्लासेस हर दिन अटेंड करते रह जाइएगा तो फिर आप सेल्फ स्टडी कब कीजिएगा। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि आप अपना सेल्फ स्टडी कीजिए। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ 1 आवर पढ़ने के बाद मसाला चाय बनाने, और अभी ठंडा का मौसम है और 2 दिन से मौसम भी बहुत ख़राब है यहाँ पे। तो मैं बना रही हूँ मसाला चाय। तो इसमें मैं अदरक दी हूँ और दालचीनी और इलायची दी हूँ, थोड़ा सा काली मिर्च कूट कर डाल दी हूँ, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीनी डाली हूँ। और ये मैं बना ली हूँ अपने लिए मसाला टी, क्योंकि सुबह में मैं जल्दी उठ गई थी तो चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। और चाय पीने के बाद मैं फिर से स्टडी करूँगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी लगभग 5:30 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5:50 हो गया है और मैं पी रही हूँ चाय। आइए आप सभी पी लीजिए और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से चाय, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। और तो यहाँ पे मैं फिर से आ गई हूँ स्टडी करने के लिए, और अभी मैं पढ़ रही हूँ थिंकर्स को। तो यहाँ पे मैं पॉलिटिकल साइंस के थिंकर्स पढ़ रही हूँ, जो यहाँ प्लेटो और अरस्तु है, और उनको मैं आज कंप्लीट करूँगी। और इसके बाद फिर यूथ पब्लिकेशन का मेरे पास टीजीटी, पीजीटी और नेट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, तो उसको मैं लगाऊंगी। और इसके बाद फिर मैं इस तरह से मैं इसको पढ़ूंगी कि मुझे दोबारा इसको ना पढ़ना पड़े। तो बस एक बार रिवीज़न फिर करूँगी, क्योंकि मैं पहले भी इसको पढ़ी हुई हूँ। तो मैं जब पहली बार पढ़ी थी ना, तो मुझे समझ में उतना कुछ नहीं आ रहा था, और इस बार जो मैं पढ़ रही हूँ तो फिर मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है। और आप जब भी किसी थिंकर को पढ़ें तो ये चीज़ एक बार ज़रूर देखें कि आप उनमें से एक कीवर्ड्स ज़रूर निकालें कि अगर प्लेटो है और अरस्तु है तो इन दोनों में अंतर किस तरह से हम कर पाएंगे। तो कीवर्ड को आप ज़रूर माइंड में सेट कर लें, ताकि आपको कुछ भी स्टेटमेंट हो तो आप अच्छे से उसको एलिमिनेट कर सकें। तो इसी तरह से थिंकर पढ़ने का तो यही तरीका मुझे अच्छा लगता है, और आपको कैसा लगता है, कौन सा तरीका आप करते हैं वो आप भी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तो लगभग मैं यहाँ पे 2 घंटे का स्टडी करने के बाद आ गई हूँ मैं लंच बॉक्स प्रिपरेशन करने के लिए। तो यहाँ पे आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, और आज मैं बना रही हूँ फटाफट से चीनी वाला पराठा, और वही मैं आज उसको दूँगी। और आज इसके बाद फिर मैं बनाऊँगी आलू का भुजिया और चीनी पराठा, फिर बस यही रहेगा। और इसके बाद फिर हमें जाना है मंदिर, तो हम लोग तैयार हो जाएंगे मंदिर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे
जल्दी भीड़ हो जाता है तो फिर आने में भी लेट हो जाएगा, और यहाँ पे स्कूल भी जाना है इसको 10 बजे में, तो उससे पहले घर भी आना है। तो फ्रेंड्स इस बार सोचे थे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का अच्छे से तैयारी करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये तो अब होना मुमकिन नहीं है, तो अब हमें बस यही करना है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक हमें छोड़ना है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक पढ़ना है। अगर आप टीआरई 2.0 का एग्ज़ाम दिए होंगे और बैच भी दिए होंगे तो आप अपने नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, उसी से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। और उसके बाद आप खूब सारा प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाने से आपका कन्फ्यूज़न भी दूर होगा। और आप एक दिन में लगभग 1-2 सेट ज़रूर लगाइए, ताकि आपका जो है पता रहे कि आपका कहाँ पे वीक है और कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो यही आप हम लोग फार्मूला अपना सकते हैं, क्योंकि अब बहुत कम समय रह गया है। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। और उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।